नमस्कार, मैं हूं मोना। न्यू एसीपी इंडिया में आपका स्वागत है। करते हैं आज की प्रमुख ताज़ा खबरों की शुरुआत। खातेगांव मंडी में किसानों को नहीं मिल रहा अपनी उपज का सही मूल्य। किसानों ने विधायक को कराया अवगत। विधायक पहुंचे खातेगांव मंडी में। मंडी सचिव को दिए निर्देश, आसपास की मंडियों के भाव करें ड्राई, किसानों के साथ बैठकर बनाएं सहमति। खातेगांव देवास जिले के अंतिम छोर पर खातेगांव कृषि उपज मंडी, जो कि जिले की ए ग्रेड मंडी है और इस मंडी में आसपास के कई जिले से किसान अपनी उपज बेचने पहुंचते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार किसानों को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिलने के कारण किसान परेशान है। किसानों ने उक्त समस्या से क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा को अवगत कराया। विधायक आशीष शर्मा ने किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए खातेगांव कृषि उपज मंडी में पहुंचकर नीलाम हो रही कृषि उपज की स्थिति को देखा और किसानों से चर्चा की। किसानों ने बताया कि 500 से लेकर 900 रुपए कुंटल तक अन्य मंडियों के मुकाबले खातेगांव मंडी में उपज का भाव में बिक रही है। वही उपाय अन्य मंडियों में अधिक दाम में बिकती है। किसान सुरेश जानी एवं गोपाल पाठक ने बताया कि खातेगांव मंडी में व्यापारी अपनी मनमानी के कारण किसानों का शोषण कर रहे हैं। कुछ व्यापारी 1-2 ट्राली ऊंचे भाव में खरीदकर फिर बाकी की सभी डालियों को किसानों की उपज को कम भाव में खरीदते हैं। आपस में एक दूसरे को इशारा कर आगे बढ़ जाते हैं। बोली लगाकर किसान दूरस्थ अंचल से अपनी उपज लेकर खातेगांव मंडी पहुंचता है, लेकिन किसान को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिलने के कारण जहां किसान किराए से ट्रैक्टर ट्राली लेकर अपनी उपज बेचने मंडी आता है, यदि वह कम भाव में उपज भेजता है तो उसे नुकसान होता है, लेकिन यदि उपज को वापस घर ले जाता है तो ट्रैक्टर ट्राली का किराया भी उसे देना पड़ता है। दोनों तरफ से किसान का शोषण हो रहा है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए विधायक आशीष शर्मा ने मंडी सचिव को तलब किया और निर्देश दिए कि किसानों के साथ बैठकर अन्य मंडियों के भाव देखें और यदि किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं दिया तो अनिश्चितकाल के लिए मंडी बंद कर दी जाएगी। किसान खातेगांव मंडी में अपनी उपज नहीं बेचेगा। खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। हमारे साथ खातेगांव मंडी में कृषक, क्या नाम भैया आपका? गोपाल पाठक, हरणगांव। कहाँ से आए हम? हरणगांव। क्या लेकर आए? गेहूं लेके आया हूँ। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या यह है कि 1500 रुपये से गेहूं स्टार्ट होकर के 1650 रुपये पे ख़त्म हो रहे थे कल, और जो भी है पहले या दूसरी ट्राली ले लेते हैं 1900 रुपये 1800 रुपये, जो कि किसान लावा तो उसमें आकर के लालच में आकर के गेहूँ ले आते हैं। उसके बाद उनकी इच्छा के अनुसार भैया 1500, 1550, 1600 रुपये बोल करके 10-20 जो व्यापारी वो आगे चले जाते हैं। 2-3 जिनको लेना है इशारा हो जाता है और पोली लग जाती है। अन्य मंडियों में क्या भाव बिक रहा है गेहूँ? 1900, 2000, 2100 रुपये, और खातेगांव में 1650। 1650 पे एंड। आपने तो फिर 1700 रुपये ज़्यादा से आया, 1700 रुपये। तो आप क्या उपज बिकने के बाद फिर बेचते हैं? बेचना पड़ता है, क्या करें। इसको लेकर घर जाएंगे, किराए का वाहन लेके आए तो उसको किराया कहाँ से देंगे जाने का। तो आपको जब कम भाव मिला तो आप क्यों बेच रहे हैं? क्या करें, फिर बच्चों को भूखे मारेंगे। विधायक जी, क्या मामला है आज मंडी में अचानक सुबह आपको आना पड़ा? आज कुछ किसान भाइयों ने मेरे पास फ़ोन करके इस बात की जानकारी दी थी कि खातेगांव मंडी में चने का जो वास्तविक भाव मिलना चाहिए, जो मध्य प्रदेश की अन्य मंडियों में भाव चल रहा है, वो खातेगांव मंडी में किसानों को नहीं मिल रहा है। और इसलिए मैं स्वयं यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आया था कि चना जो डॉलर है, देसी चना है, लाल चना है, इसका कम भाव यहाँ पर किसान भाइयों को मिल रहा है। तो हमने अभी 3-4 किसानों की यहाँ पर एक समिति बनाई है और वो मंडी के अधिकारियों के साथ बैठकर आसपास की मंडियों में चना क्या भाव गया है और उससे अगर ज़्यादा अंतर यहाँ की मंडी में पाया जाता है तो हम किसान अपनी फसल यहाँ पर नहीं बेचेगा और मंडी फिर अनिश्चित काल के लिए हम यहाँ पर बंद करवाएंगे। अभी आपने व्यापारियों से बात की तो क्या रुझान लगा आपको? व्यापारियों का कहना यह है कि जो अच्छी क्वालिटी का चना है वो अच्छे भाव पर खरीद रहे हैं, लेकिन किसी अंतर्राष्ट्रीय गड़बड़ी के कारण जो चना है वो बड़ी मात्रा में भारत में बंदरगाहों पर रखा हुआ है और इसके कारण पिछले 2-3 दिनों में भाव में अचानक तेज़ी से गिरावट आई है, जिसके कारण किसान को ठीक ठाक चने के भाव नहीं मिल पा रहे हैं। और हमारी मंशा यही है कि किसान ने जो चना बड़ी मेहनत से इस बार अच्छी फसल आई है तो किसान को सही साठ भाव अपनी फसल का मिल जाना चाहिए और इसलिए हम ये प्रयास करेंगे। मैं प्रतिदिन प्रयास करूंगा मंडी आकर के किसान भाइयों को व्यापारियों के द्वारा अपनी उपज का ठीक ठाक भाव खातेगांव मंडी और कन्नौज मंडी में मिल सके। कुछ किसान बता रहे हैं कि 700 रुपये पर कुंटल के हिसाब से भाव कम मिल रहा है यहाँ पर। हाँ, सही है। हाँ, ये किसानों ने शिकायत करी है और मैंने स्वयं भी देखा है कि एक डॉलर चना लगभग 5400 रुपये के आसपास बिका है और किसानों का ये कहना है कि इंदौर मंडी में यही चना 6000-6200 के आसपास बिक रहा है। तो भाव में 800-900 रुपये का अगर अंतर है तो ये अंतर बड़ा अंतर है। मध्य प्रदेश की सभी मंडियाँ ऑनलाइन हैं और अभी मैंने मंडी सचिव महोदय से चर्चा भी की है। शिवराज जी की सरकार के समय खातेगांव की मंडी को भी CCTV कैमरे लगाकर
और ऑनलाइन कोई भी मध्य प्रदेश में व्यापारी कहीं से भी यहाँ की उपज को खरीद सकता है। तो उन्होंने मुझे अभी ये भी बताया है कि उसकी टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। आने वाले समय में हम अतिशीघ्र इस प्रक्रिया को भी यहाँ शुरू कराएंगे ताकि इंदौर, उज्जैन, भोपाल के व्यापारी भी खातेगांव मंडी की उपज को ऑनलाइन खरीदी कर सकें। जहाँ तक बात है कि इतना जो भाव में अंतर है, अगर ये